अल्लाह की लानत हो तुम पे। ऐसा कुछ मत करना, लाओ ये मुझे दे दो। फातिमा बेटी, ये आपने क्या किया अपने साथ? तो इसका मतलब हमें कोई और रास्ता ढूंढना चाहिए। इस वजारत से बर्खास्त होने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। आप जैसे शेर दामाद हमारे पास है, हमसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं। अहमद खान की नजरों में आ गए हैं और वजीर आजम से ज्यादा कीमती हैं आप। मोहर शरीफ आपकी है। एक वक्त वो भी था जब ये इस जगह पर राज करता था। तुम काजी हो या वजीर आजम? जवाब नहीं है मेरे पास, बदबख्त। दोबारा ऐसा नहीं होगा, परेशान मत हो बादशाह। पेट्रोना कहाँ है मुझे क्या पता। और अगर वो मर गया तो? पहलवान खलील मेरे पीछे पड़ा है। खलील को लाओ मेरे पास। अरे माशाल्लाह, ये तो जिंदा है। बच्चियों में से किसी को बुलाइए ताकि वो दिलरुबा को अंदर ले जाए। तुम जानते हो कि दिलरुबा के साथ क्या किया उसने। अब उस बाकी पेट्रोना को भूल जाओ। आमिर अली भी तो है हमारे पास। आका की तवज्जो के लिए आपने गलत रास्ता इख्तियार किया। इन्होंने सोचा कि शायद ये सब कुछ संभाल लेंगे। इससे पहले हम आप सबके सामने कायमत पाशा से कुछ कहना चाहेंगे। आका की तवज्जो के लिए आपने गलत रास्ता इख्तियार किया। इन्होंने सोचा कि शायद ये सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन सलाहियत अलग है और महारत अलग है। हमारे दोनों दामादों के ताज एक दूसरे से बिल्कुल मुतरादिफ हैं, इसलिए हम इन्हें इनके मुकर्ररा ओहदे से बरतरफ करते हैं। आला हजरत, आप बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर हमारा कोई जुर्म है तो हम जानना चाहेंगे। आपको उस ओहदे से बरतरफ करने की असल वजह यह है कि हमसे एक वक्त में दो काम नहीं संभाले जाते। बादशाह सलामत ने आपको इस्तांबुल का वाली मुकर्रर किया है। आपको आपका नया ओहदा मुबारक हो। जो हुक्म हजरत पाशा, जो हुक्म। मजलिस बर्खास्त हुई। हम तो समझे आप मर गए। जहन्नुम के दरवाजे से वापस लौटा। उन जख्मों को कैसे बर्दाश्त किया? हमें लगा तुम मर गए। उस एक जख्म से क्या होता है? इस जिस्म को ऐसे जख्मों की पुरानी आदत है। माशाअल्लाह, मुर्दे से जिंदा हो गए। अरे वाह, मुर्दा से जिंदा हो गया पेट्रोना। लोगों को बचाने के लिए आसमान से वापस आ गया है ना इस पीरजादे? ये क्या कह रही हो अजमी दिल पर? पेट्रोना को मारा उसने, उसकी कब्र खोदी, फिर पता है क्या हुआ? एक फरिश्ते ने खुदा से दुआ की कि पेट्रोना को हमसे ना छीनो, क्योंकि हमारे पेट्रोना ने वजीर आजम से उसके जुल्मों का हिसाब लेना है। ये दुआ किस तरह कबूल हो गई? किसी माँ ने आज तक ऐसे बहादुर को जन्म नहीं दिया जिसके लिए फरिश्ता दुआ करे। और जमीन ने भी कहा कि जिसने मजलूमों को उनका हक दिलाना है उसे मैं कैसे अपने अंदर रख सकती हूँ, क्योंकि ऐसा करना तो बहुत बड़ा गुनाह होगा। और फिर पेट्रोना बाहर आ गया। और फिर आसमान से एक नूर निकला। वही वक्त था पेट्रोना के वापस आने का। ये मजलूमों का और यतीमों का हक वापस दिलाने आया है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा इस सब पे। आमिर अली, मूसलो, बाहर जाकर सब लोगों को ये बात बता दो। ऐसी कहानियां लोग पसंद करते हैं। पेट्रोना को कुछ दिन आराम करने दो। हमने यहाँ से जुमेरात को निकलना है। पहलवान खलील का क्या हुआ? जल्द ही उसका भी हल निकालना पड़ेगा।
बादशाह सलामत। इब्राहिम पाशा, फातिमा बेटी कैसी हैं? आज तो काफी बेहतर है मेरे आका। आप उनका हमेशा ख्याल रखना। आप फिक्र मत करें। हम आपसे नाराज हैं। तबरेज हाथ से निकल गया। तबरेज के काजी हसन आफंदी को शाह ने शहीद कर दिया। खुदा जन्नत नसीब करे उन्हें। अब वक्त आ गया है कि हम दुश्मन को उसके तकब्बुर का जवाब दें। यही वक्त है कि हम दुश्मन से अपने बुजुर्गों की तौहीन का बदला लें। हमें अपने बुजुर्गों के साथ होने वाले सलूक का हजाला करना है, क्योंकि यह पुरखों की रूह को सुकून पहुंचाने का वक्त है। दुरुस्त फरमाया है आपने। हम अभी मैदान में फौजियों के पास जा रहे हैं। आप कल आइएगा। सब लोग उसी मैदान में जमा होंगे और अगले दिन हम जंग के लिए निकलेंगे इंशाअल्लाह। जो आपको बेहतर लगे मेरे आका। जब उन पे कोई भी मुसीबत आती है तो ऐसा कहते हैं हम अल्लाह के हैं और एक दिन हम सबको उसी की तरफ लौटना है। मुझे इस बोझ का पता है बेटा, जो आजमाइशें अल्लाह के महबूब पर आई हैं वो कभी किसी और पर नहीं आई। अल्लाह हर बेहतरी करने वाले को मुसीबत से दूर रखता है। इस दुनिया में हर इंसान को हर मुसीबत और हर बला का सामना करना होगा, क्योंकि ये भी एक सच्चाई है। हक और सच के दरवाजे से नजर नहीं फेरनी चाहिए। सब्र और सच्चाई से हमारी मुसीबतें झड़ती हैं और सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। सब्र करो बेटा, सब्र करो ताकि अल्लाह तुम्हारे गम के बदले में तुम्हें जन्नत अता फरमाए। कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता, हिम्मत ही नहीं रही अब तो। मेरी बेटी, बस यही सोचो कि ये बुरा वक्त गुजर जाएगा। अगर कुछ चाहिए हो तो मांग लेना, ठीक है? शहजादी, आपकी चाय। फिरदौस कहाँ है? काफी देर से नजर नहीं आई। फिरदौस खातून गरीबों में खाना तकसीम करने गई हैं। ऐसा कहा उसने? आए तो हमारी तरफ भेजना। फिरदौस हाजिर है शहजादी साहिबा। कहाँ थी तुम इतनी देर से? तुम्हें पता ही नहीं क्या हुआ? बताइए शहजादी। हमारे दरमियान गद्दार हैं कुछ। क्या मतलब गद्दार? मैं समझी नहीं। इब्राहिम पाशा को वजारत से हटाने के लिए किसी ने खेल खेला है। उनके जगह मुस्तफा पाशा को लाना चाह रहे थे। मालूम नहीं कौन है वो। ये किसने जुर्रत की माज़अल्लाह? लेकिन हम जान गए हैं कि वो जो भी हैं बहुत बेवकूफ हैं। उन्हें बिल्कुल अकल नहीं है। अपनी तरफ से वो लोग हमारी सल्तनत को तबाह करने का ख्वाब देख रहे हैं। तौबा तौबा। और सुनने में आया है कि उनमें से एक अजम का भी है। क्या तुम इस बारे में कुछ जानती हो? मुझे तो उनके नाम से भी नफरत है। अरे तोहफा आया है तुम्हारे लिए।
मेरे लिए क्या तोहफा है? पता नहीं, खोलो देख लेते हैं। ये तोहफा भेजा किसने है? नहीं मालूम, लगता है कुछ खास है माशाल्लाह। जल्दी खोलो ना। शहजादी, ये तो किसी का कटा हुआ सर है। और इसके बाद तुम्हारा होगा इंशाल्लाह। आस्तीन का सांप, तुमने आखिर क्या सोचा था? शाह के खत का किस्सा तुमने छेड़ा था ना? ये आप क्या कह रही हैं? ये झूठ है, किसी ने इल्जाम लगाया है। आदमी को नहीं जानती, मेरा यकीन करें। तुम किसको जानती हो और किसको नहीं, ये हम जानते हैं। अब तुम्हारा सर काट के तुम्हारे शाह को भेजेंगे हम। मुझे माफ कर दे शहजादी। बादशाह सलामत को जहर तुमने दिया था ना? नहीं शहजादी साहिबा, मैं तो बादशाह सलामत की गुलाम हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। हम तुम्हारी लाश को गलियों में घसीटेंगे, जो सबके लिए इबरत का सबक होगा। तुम बोलती बहुत हो खतीजा सुल्तान। क्या करोगी? हमारे महल में हमें मारोगी? मैं जिसे चाहती हूँ, जहाँ भी चाहती हूँ, उसे मार देती हूँ। क्या कर लोगी मेरा? अब बहुत देर हो चुकी है। किस किस को मारोगे तुम लोग? हम तुम्हारे खून में घुस चुके हैं। घुस गए हो तो हमें निकालना आता है। अब मरो तुम भी। देखता हूँ आज तुम्हें मुझसे कौन बचाता है। खलील, पहलवान खलील, आज के बाद तुम्हें हर दरवाजा जहन्नुम में ले जाएगा फिरदौस खातून। रुक जाओ, मैं संभाल लूंगा इसे। मैं बालाबान हूँ, आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। कुछ देर के लिए बाहर आ सकते हैं? सोने लगी हूँ। आप ठीक हैं ना? जी मैं ठीक हूँ बिल्कुल। कुछ चाहिए तो नहीं? चाहिए होगा तो बता दूंगी मैं। आपका बहुत शुक्रिया। अंधी हो गई हो क्या? क्या हुआ अजमे दिलबर? हाँ, मैं तुम्हारा एक एक ठिकाना जान गया हूँ और तुम भी जान लो कि बाजी अब मेरे हाथ में है। आप कुछ देर के लिए बाहर आइए। अब ठीक हूँ मैं। माशाल्लाह अब आप संभल गई हैं। शेख साहब का बहुत शुक्रिया।
मैं कह दूंगा उनसे। आप आराम कीजिए। खुदा मेहरबान हो आप पर भी। रुको खातून, मेरे हाथ में अंगारे हैं, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? पास ना आना। क्या हुआ? घुसने के लिए कोई सुराख नहीं मिला? खुदा गर्क करेगा तुम्हें। बताओ तो जरा, क्या चाहिए? जिंदान में डालें या तुम्हारा सर काट दें? बताओ ना, क्या पसंद? आगे मत बढ़ना और तुम भी कोई चालाकी मत करना। आखिर तुम लोगों का मसला क्या है? जबकि तुम रहते इसी सरजमीन पर हो, खाते पीते यहीं पर हो, तो फिर ये सब क्यों? तुम चाहते क्या हो? आखिर किस लिए कर रही हो तुम ये सब कुछ? हमारा तुम्हारा मसला सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी है। तुम लोगों ने हमारे साथ जबरदस्ती करके हमसे हमारा मुल्क छीना था। तुम लोगों से लड़ने के लिए हमने अपने आप को मजबूत किया, क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। या अल्लाह माफ कर देना, मैं गुनाह कर रही हूँ। इस गुनाह के साथ नहीं जी सकती मैं अब। या अल्लाह माफ करना मुझे। खलील पहलवान की कोई खबर आई? नहीं आगा। मैंने कहा भी था उन्हें जाकर तलाश करो, न जाने किस हाल में होंगे वो। बरकतों वाली ये रात मुबारक हो। आपको भी। सोचा कमरे में जाने से पहले दिलरुबा बेटी का हाल पूछ लूं। मैं कुछ देर पहले वहीं था, वो ठीक हैं, मुस्कुरा रही थी। खलील का पूछा तुमने? नहीं तो, मगर वो काफी मुतमईन लग रही थी। यानी वो ठीक है? खुदा करे ऐसा हो। क्या हुआ शेख साहब? कुछ भी नहीं। बचा लो मुझे, मुझे बचा लो। खुदा के लिए कोई मेरी मदद करे। सुनो फिरदौस, अब तुम जान गई होगी कि आग की शिद्दत क्या होती है। तुमने जो भी किया ये सब उसी की सजा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ भी नहीं जानती। तुम सब कुछ जानती। अभी तो शुरुआत है। अभी तो मैंने तुमसे अपने बाप का हिसाब लेना है, अपनी दिलरुबा का हिसाब लेना है तुमसे। बादशाह सलामत हिसाब लेंगे। मैं जानती हूँ कि बादशाह सलामत मुझे माफ कर देंगे। बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी। ले जाओ इस गद्दार को। नहीं शहजादी साहिबा, नहीं। इसकी मौत इतनी आसान नहीं होगी, और ना ही इसकी मौत किसी और के हाथों होगी। इसे सिर्फ और सिर्फ मैं मारूंगा। खलील, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। इस मोहब्बत के काबिल नहीं थी मैं। बंद कर दो इसे मरजाना के साथ। तुम मरोगे, तुम सब मरोगे। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा, देख लेना। तुम्हारे महल तुम्हारे सामने जलेंगे, बर्बाद हो जाओगे तुम सब। मेरा शक किसी को नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा ये ख्वाब इस जन्म में पूरा नहीं होगा। एक अरसे से ये लोग हमारे बीच रहकर हमारे साथ ही गद्दारी करते रहे। तुम ना होते तो
इन्हें सबक सिखाने तक सुकून से नहीं बैठूंगा शहजादी साहिबा। इनका ये खेल इनके साथ ही खत्म होगा। अल्लाह माफ करना मुझे। वजीर आजम पाशा के बारे में तुम सब लोग जान गए। तुम्हें कारोबार बंद करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि आज का ये दिन सबसे हर जुल्म के हिसाब का दिन है। बगावत। अल्लाह माफ करना मुझे। रुक जाओ बेटा, ये क्या कर रही हो? छोड़ दीजिए मुझे, मर जाने दीजिए, मर जाने दीजिए। ऐसा करना गुनाह कबीरा है। ओ खुदाया, आप पागल हुई है क्या? क्यों बचाया मुझे? नहीं जीना मुझे, मर जाना चाहती हूँ मैं। अब तो सांस लेने की भी ताकत नहीं। मर जाने दीजिए मुझे। मेरी बच्ची, अपनी जान लेने से क्या होगा? अल्लाह की अमानत में खयानत कर रही हो। खुदा तुम्हें जन्नत में आला मकाम अता फरमाएगा। खुद को अपने हाथों से खत्म कर रही हो, क्या ये सही लगता है तुम्हें? किस जन्नत में? मैं तो जीते जी जहन्नुम में जल गई, मर गई। हजरत इब्राहिम को भी फेंका था, बाहर वाले उन्हें देखते रह गए, पर वो आग फूलों का बाग बन गई। और तुम जानबूझकर इतना बड़ा गुनाह कर रही हो। कैसा फूलों का बाग? जन्नत के रास्ते में कदम कदम पर बेशुमार कांटे हैं। तुम सोचो जरा, फूल खिलने से पहले भी हर तरफ कांटे नजर आते हैं, और फूल की कदर सिर्फ बागबान को होती है। दोबारा ऐसे ना करना। मायूसी कुफ्र है, और कुफ्र से हर हाल में बचना चाहिए। यही कामयाबी है। बस तुम अपने आप को संभालना सीखो, बाकी सब खुदा की जात पर छोड़ दो। इसके बाद जीना इतना आसान है? हाँ, ये बहुत आसान है। हिम्मत ना हारो और मेरी बातों का यकीन करो। ये कभी ना भूलना कि खुदा हमेशा हमारे साथ है। और जानते हो, जब उस पर मिट्टी डाली गई तो पता नहीं फरिश्ता जमीन से है या आसमान से, उसने कहा, ए लोगों, मेरी आवाज सुनो। और उसने पेट्रोना को आवाज दी कि जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी। और फिर पेट्रोना ने अपनी आंखें खोली और मुर्दा जिंदा हो गया। फिर पेट्रोना ने कहा कि सिर्फ मैं ही तुम लोगों के लिए जीने की उम्मीद हूं। मैंने भी देखा, मुर्दा था वो। अल्लाह की कसम, मुर्दा था वो। जाग जाओ, पेट्रोना मरा नहीं है, वो तुम सब लोगों की तरह जिंदा है। यहां दज्जाल है जैसे वजीर आजम, और उसके मुकाबले में पेट्रोना खलील, जो कि हम सब लोगों को बचाने के लिए आया है। और हमारे पेट्रोना को यह रुतबा कुदरत ने अता किया। मेरी बात ध्यान से सुनो। कयामत आने वाली है मुसलमानों, और कयामत की निशानियां भी तुम्हारी आंखों के सामने हैं। जानते हो क्या? मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, मुर्दे। जानते हो किस लिए?
तुम लोगों की खुशहाली के लिए। आगा अचानक उठा और उसने कहा कि जनाबे हक ने मुझे एक जिम्मेदारी दी है कि इस वजीर आजम को उम्मत के सर से हमेशा के लिए हटा दो। ये इस काबिल ही नहीं है। ये क्या सच कह रहा है? हाय कुर्बान हो जाऊं। उसके चेहरे पे कितना नूर था। वो सूरज को देख सकता था पर सूरज उसे नहीं देख सकता था। कहाँ है ये पेट्रोना? हमें उसके पास ले जाओ। मैंने भी जाना है। जरूर लेकर जाऊंगा उनके पास तुम्हें। सब गौर से सुनो बस। आप सबको उसकी तरफ से दावत दी जाती है। भाइयों हम सब जाएंगे, वजीर आजम से हिसाब लेंगे। इस नेक काम में कौन कौन देगा हमारा साथ? चलो चलो, हमें भी जाना है। सब लोग आओ मेरे पीछे। अपनी आखिरत को तबाह मत करो। नाइंसाफी पर आवाज उठाओ, खामोश हरगिज मत रहना। बगैर जुबान के इंसान इंसान नहीं, शैतान है। अगर यकीन नहीं आता तो किताब में देखो। मैंने तो ऐसी रवायत कहीं नहीं पढ़ी। खामोश रहो तुम जुलाली, खामोश। हर कोई वजीर आजम का तख्त उल्टाने के लिए तैयार है और जो ऐसा करेगा वो सीधा जन्नत में जाएगा। ठीक है, चलो भाइयों। हाँ हाँ चलो, आज हिसाब होगा। जल्दी जाओ। चलो भाइयों। और पेट्रोना की मदद करो। चलो भाइयों, जल्दी जाओ। तुम्हारा सफर मुबारक हो। अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। पेट्रोना को तुम्हारी जरूरत है। खलील, कहाँ थे तुम बेटा? मैं किसी को उसकी औकात याद दिला रहा था। क्या कोई बुरी चीज तुम्हारे सामने आ गई? इनसे बुरा और क्या होगा शेख साहब, बस इन्हें इनके मुकाम तक पहुंचाना है। दिलरुबा कैसी है? उसे कुछ हुआ क्या? नहीं तो माशाअल्लाह वो बिल्कुल खैरियत से है। मैं जरा मिल लूं दिलरुबा से। बहन, तुमने कल से एक लुकमा भी नहीं खाया। इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। थोड़ा सा खा लो। नहीं खाना मुझे। बहन खा लो ना थोड़ा सा। मुझे नहीं खाना कुछ भी। ये जब से आई हैं इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। आपका शुक्रिया। छोड़ दो दिलरुबा, अब खुशियां ही आएंगी। मैंने पेट्रोना को खत्म कर दिया है। अब वो जहन्नुम में चल रहा होगा, फिरदौस और मरजान आगा जिंदान में। अब क्या फायदा इसका? मेरा यकीन करो, आज के बाद तुम्हें खुशियां मिलेंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा अब। ये एक ऐसी आग है खलील जो कभी नहीं बुझ सकती। सोते जागते वो सब याद आता है मुझे। अब भूल जाओ वो सब। अगर तुम चाहो तो हम यहां से चलते हैं और सब कुछ दोबारा से शुरू करते हैं। तुम सच कह रहे हो? हम जा सकते हैं? हम यकीनन जा सकते हैं। एक नई दुनिया बसाएंगे।
बिल्कुल ठीक कहा तुमने। हम चलते हैं यहाँ से, यहाँ वापस कभी नहीं आएंगे। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे, पर थोड़ा सब्र करना होगा। अब सिर्फ गद्दारों का वजीर आजम ही बचा है बस। तुम तैयार रहना, मैं जल्दी लेने आऊंगा तुम्हें। कहीं मत जाना, बस यहीं रहना, हमेशा मेरे पास। डरो मत, मैं लौटूंगा इंशाल्लाह। पहचानिए जरा, मौसूफ मरजान आगा है। एक कान भी कटा हुआ है इसका। और ये नागन फिरदौस है। मगर अब तुम्हारी कहानी खत्म हो चुकी है। जब वजीर आजम को पता चलेगा कि हम यहाँ पर हैं, तो हमारी जगह पर तुम आ जाओगे। अल्लाह से कुछ और ही मांग लेते मरजान आगा। तैयार हो जाओ, वजीर आजम के हुजूर पेश हो रहे हो। जाने के लिए तैयार हैं? बस हुक्म का इंतजार है। तो चलो इंतजार खत्म करते हैं। चलो चलो। शहजादी साहिबा, क्या हम आ सकते हैं? आ जाए पाशा। पहले से ठीक है माशाअल्लाह। जी बेहतर है। बादशाह सलामत मैदान में तशरीफ ले गए हैं। हम भी वहीं जा रहे हैं, आपको यही बताने आए थे। बाबा जान को सलाम कहिएगा, कहिएगा कि हम बिल्कुल ठीक हैं, आप फिक्र ना करें। सब लोग गौर से देखो इनकी तरफ। कोई अगर इनके मुंह पर थूकना चाहता है तो कतार में आ जाए। इन दोनों ने किया क्या है? गद्दार हैं ये दोनों। शर्म करो, वजीर आजम के साथ गद्दारी करते हो। आप खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। चलो।
इनसे मिलिए हजरत पाशा। मरजान आगा, फिरदौस, क्या हाल बना लिया? पहलवान खलील, ये सब हो क्या रहा है? पाशा हजरत, इनमें से एक आपका खादिम है और दूसरी खदीजा सुल्तान की खादमा। आपके खादिम होने के साथ साथ ये शाह के भी खादिम है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। ये खलील, ये तुम क्या कह रही हो? तुम बताते क्यों नहीं? बोलो ना कुछ। मेरे आका, मुझे माफ कर दीजिए। माफी मत मांगो इन बुज़दिलों से। बादशाह सलामत इन गद्दारों को दिए बगैर हमें वापस नहीं भेज सकते। सबसे पहले वजीर आजम दामाद इब्राहिम पाशा, उसके बाद दामाद कैथोदा महमद पाशा, आखिर में बड़ा दामाद कायमक मुस्तफा पाशा। और शेखुल इस्लाम फौज के सरबराह अब्दुल्ला अफंदी। ये वो सारे नाम हैं कि जिन्हें हम लोगों ने सजा देनी है। चलो 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 चलो, हाँ चलो, हाँ चलो। क्या अहमद खान मैदान में चला गया? जी हाँ, चला गया। अब अगर वजीर आजम चला जाए तो सारा शहर हमारा होगा। गलियां बिल्कुल खाली हो गई हैं, खुलकर खेलो। तुम लोगों के पास जाओ, परचम लहराओ और उनकी दुकानें बंद करवा दो। लोगों, मेरी बात सुनो। आज का दिन यौम एहतिसाब है। ना जुल्म और ना ही ना इंसाफी होगी। यहाँ पे हर जुल्म का हिसाब होगा। हर किसी से हर बुराई का हिसाब लिया जाएगा। अब बताओ जरा कि इस नेक मकसद में क्या तुम लोग हमारा साथ दोगे? हम चलेंगे, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं, हम जरूर चलेंगे। हम आपके साथ चलेंगे, हम चलेंगे आपके साथ। हम आपके साथ हैं, हम जरूर चलेंगे। हम आपके साथ हैं, हम जरूर चलेंगे। बताओ क्या किया इन लोगों ने? आपको सबके सामने शर्मिंदा करने वाले यही है। मासूमों के नाक और कान काटने वाले भी यही है। और तबरेज के वाली का खत चोरी करके बादशाह को देने वाले भी यही हैं। मरजान आगा, क्या ये सब कुछ सच है? शैतान के बहकावे में आ गया था मैं, माफ कर दीजिए। हमें ये सब क्यों पता नहीं चला? क्यों समझ नहीं आई हमें? आपको कैसे समझ में आता हजरत पाशा? आपकी नजरें अपने मुकाम की तरफ होती तो ना। अगर आपको अपनी रंगीन महफिलों से फुर्सत मिलती तो ये सब ना होता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वजीर आजम के बारे में ऐसी बात करते हो? अगर एक और जान भी होती तो वो भी वजीर आजम हजरत इब्राहिम पाशा पर कुर्बान कर देता। एक और बात हजरत पाशा, आपके दामाद कायमक मुस्तफा पाशा
इन लोगों के साथ थे। काइमक मुस्तफा पाशा दामाद भी इस सब में शामिल थे। पागल हो गया है बेचारा। वजीर आजम बनने का ख्वाब देख रहा था मगर कुछ नहीं हो सका, किस्मत में ही नहीं था उसकी। उसके एहसान फरामोश होने का तो इल्म था, लेकिन ये इल्म नहीं था हमें। पाशा, मेरे बाप को मारने वाले भी यही लोग हैं और इनकी वजह से ही मेरी दिलरुबा मुझसे दूर हो गई। अब क्या हुक्म है आपका? ले जाओ इन्हें, गर्दनें काट दो इनकी। हजरत पाशा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं शैतान के बहकावे में आ गया था। माफ कर दीजिए मुझे, माफ कर दीजिए, बख्श दीजिए मुझे। मैं माफी मांगता हूँ, बख्श दीजिए मुझे। पहलवान खलील, हमें बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। पाशा, अब यहां से जा रहा हूं मैं। आपसे यही मांगता हूं कि हुकूमत का ख्याल रखिए। दुश्मन को उसकी औकात याद दिलानी है और हमारे बीच जो गद्दार है उनका सफाया करना है। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, लेकिन वो हर जगह है, हर तरफ उनके आदमी घुसे हैं, दरगाह में, फौज में, यहां तक के बादशाह सलामत के आसपास। इसलिए आपको होशियार रहना होगा, ढूंढना होगा उन्हें। शुक्रिया तुम्हारा बहादुर, बहुत बहुत शुक्रिया। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। हम सब ठीक कर देंगे इंशाअल्लाह। खुदा आपको अपने अमान में रखे। अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे। हमारा पहला हदफ वजीर आजम और उसका पूरा खानदान है और इस रास्ते से वापसी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है और ना ही तुम में से कोई इस हक के लिए अपनी जान देने से डरेगा। हम साथ हैं आगा। जी हाँ, साथ हैं हम। वजीर आजम को सजा देनी है। जो भी मेरे साथ है वो शहर पनाह का नारा लगाए। शहर पनाह का दावा है, शहर पनाह हमारा है। शहर पनाह का दावा है, शहर पनाह हमारा है। शहर पनाह का दावा है, शहर पनाह हमारा है। शहर पनाह का दावा है, शहर पनाह हमारा है। शहर पनाह का दावा है, शहर पनाह हमारा है। शेख साहब, अब हमें इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह। अब कहाँ जाएंगे आप? हम कुछ अरसे के लिए झील वाले घर में रहेंगे, उसके बाद देखते हैं। अब यहाँ रहने की कोई वजह नहीं है। खलील आगा, खुदा हमेशा आपको अपनी अमान में रखे। हमारे लिए दुआ कीजिएगा। शेख साहब, चलते हैं। खुदा तुम्हारा निगहबान हो। शहर पनाह का
शहर पना का दावा है, 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 क्या हम यहाँ कभी वापस नहीं आएंगे? इंशाल्लाह जरूर आएंगे। शहर पना का दावा है, 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 शहर पना का दावा है। ऐ लोगों, मेरी बात सुनो। शहर पनाह के दावे में तुम लोग हमारा साथ दो। वजीर आजम का सर कलम करने के लिए सब लोग अज़म करो। वजीर आजम पाशा के बारे में तुम सब लोग जान गए। तुम्हें कारोबार बंद करना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा, क्योंकि आज का ये दिन सबसे हर जुल्म के हिसाब का दिन है। बगावत, बगावत। सोच क्या रहे